तो जी जीवन में और योग में ये कहा जाता है कि श्रम और विश्राम दोनों ज़रूरी है ना। मेहनत करना और आराम करना दोनों ज़रूरी है। वैसे ही हमारी भी रेसिपी हैं, कुछ जो है मेहनत करती हैं, कुछ आराम करती हैं। मेहनत करती हैं मतलब बहुत चलती हैं, कुछ आराम करती हैं तो चलती नहीं है। ऐसी एक रेसिपी है जिससे हमें उम्मीद थी कि वो आग लगा देगी, लेकिन आग वाग कुछ नहीं लगाई, ठुस हो गई वो है। अब हम उसको एक मौका और देना चाहते हैं बिकॉज उसमें पोटेंशियल है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। चिकन अंगारे ने भले आग न लगाई हो, पनीर अंगारा आग लगा देगा माँ कसम। मिलिए म्यूजिक के उस पार और एक आधा बादाम खा के हो जाइए तैयार। तो ओरिजिनली जो है इस रेसिपी में बादाम थे, लेकिन अब ओरिजिनल के आधे बादाम हो गए बिकॉज जितनी देर में आपने म्यूजिक सुना मैंने निपटा दिया काफी काम। नो अनियन, नो गार्लिक। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो टमाटर महंगा है, लेकिन हो सकता है जब तक ये रेसिपी आए तो टमाटर सस्ता हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, है ना। हमें थोड़ा 1 महीने पहले शूट कर रहे हैं ना एडवांस में। ये क्या है? ये फिर भैया ये कौन लेके आया टमाटर? ऐसे परिवार मत लाया करो, दुख होता है। ये 3 बच्चे, क्या है ये? हंस क्यों रहे हो? चलो एनीवेज आप ये देख लो, अभी बड़े टमाटर, छोटे टमाटर, पापा टमाटर, बेबी टमाटर, जो मर्जी बोलना है, इतने सारे ले लेना आप। हो सकता है टमाटर तब तक महंगा हो, इसलिए मैं आधे टमाटर आधे दही वाली रेसिपी बता दूंगा। चला के आग लगा के छोड़ेंगे भाई साहब। एक मैं उम्मीद और करता हूं कि अब तक आपके पास कुछ ऐसे वीडियो आ चुके होंगे जिसमें कि रणवीर बोल ही नहीं रहा है, कैमरे को देख ही नहीं रहा है। जानबूझ के किया मैंने वो। कोई ट्रेलर वेलर चला देना भाई, एडिटर है, कोई प्रोमो चला देना वो वाले वीडियो का जिसमें रणवीर कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा है, फटाफट से। सुनते हैं हम सब है ना बचपन से कि कड़वी चीज़ हमेशा अच्छी होती है, फिर चाहे वो कड़वा सच हो या कड़वा करेला, लेकिन कड़वा पसंद किसी को नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि हमने कभी कड़वा परोसना ही नहीं सीखा। मुंबई जैसा शहर जब भागता दौड़ता है ना, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें काम आती हैं। एक तो मुंबई जैसे कभी ना रुकने वाली बारिश, और दूसरा सुस्ताने का बहाना देने वाली चाय। तो हमने कहा ये बहुत हो गया, सब लोग बोल रहे हैं रणवीर बहुत बोलता है। हमने कहा अब ऐसे वीडियो बना तो रणवीर बोले ही ना। देख लीजिएगा, मजे की वीडियो है। एंड हियर वी गो। दूर हो जाए, चटकेगा, नई शर्ट खराब हो सकती है। सी आई टोल्ड यू सो। वो 4 शब्द क्या हैं जो बोलने सबको अच्छे लगते हैं, सुनने किसी को नहीं अच्छे लगते। देखा, मैंने कहा था, है ना, बोलना सबको अच्छा लगता है। देखा, मैंने कहा था,
और कोई बोल देना देखा मैंने कहा था, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देगी मिर्च। नॉर्मल लाल मिर्च नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली आपको देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च डालनी पड़ेगी, थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया पाउडर। ऐसा नहीं है आपको बादाम ही डालना है, अगर आपको काजू डालना है काजू डाल लीजिए। थोड़ा मैंने कहा शाही पना दे देते हैं। दही डाल के घबराना नहीं है, ठीक है ना। आप दही डालें और दही डालने के बाद चलाते रहें। फट रही है दही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तेल अलग हो रहा है, कोई बात नहीं, वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। चलाते रहिए उसको शुरू में, दैट्स इंपॉर्टेंट। दही का कच्चापन मारने के लिए ढक्कन ना लगाएं और अब इसको धीमी आंच पे धीरे 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 भुनने दें, बीच बीच में चलाते रहें। और जब तक वो प्रोग्राम हो रहा है पनीर का प्रोग्राम कर लें। सीधे सीधे काटें, कोई अतरंगी शेप काटें, अतरंगी। यहाँ पर जो है वो खाना बनाने का मज़ा आता है जब एक तरफ धीरे धीरे मसाले भुन रहे होते हैं, एक सिमरिंग का म्यूज़िक चल रहा होता है पीछे, आप जो है अपनी कटिंग कर रहे होते हैं, ज़िंदगी की फ़िलॉसफी सोच रहे होते हैं, श्रम विश्राम के बारे में। हमने वेट किया कि दही के कच्चेपन की जो स्मेल है वो चली जाए। वो कच्चे मट्ठे वाली स्मेल जो होती है ना, दैट लैक्टिक स्मेल, वो चली जाए और मावे जैसी स्मेल आ जाए। कुक्ड दही की है वो अच्छी, एक खोए जैसी स्मेल आ जाए। जब वो स्टेज आ गई तब पानी डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। भूनने का मौका एक बार ही मिलता है, उबालने का मौका बार बार मिलता है, बट भुनाई जो एक बार में हो गई वो हो गई। बारीक चॉप धनिया की डंडी, क्योंकि धनिया की डंडी में वो जो बात है ना वो धनिया की पत्ती में नहीं है। क्या था वो गाना? जो बात तुझ में है तेरी पत्ती। थैंक यू वेरी मच। कोयला ले आए आप। वही मैं सोचता था, अंगार अंगार तो हम बोल रहे हैं, अंगार बनेगा कैसे? कोयले से। पनीर अंगार बनाने के लिए हमको चाहिए अंगार। कुछ नहीं है करने को मेरे पास। श्रम हो गया, अभी विश्राम का समय है। अभी ये देखना है कि टमाटर गला है कि नहीं। अगर टमाटर गल गया है तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, और टमाटर जो है वो गल गया है। ये मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड, ठीक है। हॉट ब्लेंडिंग करने के लिए एक हैंड ब्लेंडर ऐसा लें जिसकी कि स्टेम जो है स्टील की हो, प्लास्टिक वाला ना लें। स्टील की लें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उसके। और एक स्टिक ब्लेंडर ज़रूर रखें। गरम चीज़ को मिक्सी में डालने में क्या होता है ना, फिर चोट वोट लग जाती है। अभी देखिए, समझदार आदमी आपको ये कहेगा कि इसको ब्लेंड करके छान लें, लेकिन उससे भी ज़्यादा समझदार आदमी ये कहेगा कि इसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करने के बाद थोड़ा पानी डाल के उबालें, फिर छानें। पानी डाल के उबालने का कारण क्या है कि इसके अंदर अभी बादाम है। बादाम जो है वो गाढ़ा करेगा, और जब बादाम गाढ़ा करेगा तो उसके बाद छानना चाहिए, पहले नहीं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। बारीक बारीक पीस दीजिएगा एकदम। वेरी नाइस। ये देखिए ग्रेवी हो रही है ना गाढ़ी। अब क्या है, मेरे अंदर हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है, लखनऊ और पंजाब का। अगर लखनऊ वाले होते तो इस ग्रेवी को छान देते, पंजाब वाले बोलते भैया हेलो, छन्नी को क्यों खिलाना है, हमको खिला दो। हैं, पंजाब का खाना जो है वो मोटा मोटा रॉ एंड रस्टिक है।
तो आज मैं पंजाब वाली साइड लूंगा, ग्रेवी नहीं छानूंगा। नॉट बिकॉज आई एम लेजी, मैं बहुत कन्वीनियंटली ले लेता हूँ, कभी पंजाब की साइड, कभी लखनऊ की साइड, जिधर का मेरा काम चल जाए। ज्यादा कलर नहीं देना है। ब्यूटीफुल, नाइस एंड गोल्डन ब्राउन टाइप में कर लीजिए इसको। देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई, पनीर भी डन हो गया। थोड़ा नमक, थोड़ी शक्कर, क्योंकि प्याज की मिठास नहीं है ना, तो इसलिए शक्कर से उसको मीठा करना पड़ेगा। पनीर हो गया डन, गैस करें बंद। देखिए तेल घी थोड़ा कम डालना है तो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रोगन ऊपर आना चाहिए, वरना फिर अंगारा क्या हुआ है कि नहीं। अगर आपको वाकई एकदम अंगारा बनना है, यानी कि एकदम ज़बरदस्त आग लगानी है ज़िंदगी में, तो फिर आप आधी देगी मिर्च और आधी रेगुलर मिर्च यूज़ कर सकते हैं, तब बिल्कुल लाइफ में आग लग जाएगी, मतलब पैलेट पे आग लग जाएगी। रेसिपी तो आग लगाएगी, वो तो आप लोगों ने प्रॉमिस किया है मेरे को। आप लोग ऐसे बेइंतहा शेयर करेंगे कि आग की तरह फैल जाएगी रेसिपी, है कि नहीं। अब अंगार को जरा अंगार तो दिखा देना, मतलब अब खाने की करनी है तैयारी, किचन करना है साफ और प्लेटिंग करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिए, अगर 10 मिनट है 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, धुएं का फ्लेवर अंदर जाने दीजिए। दही डालने का ये भी फ़ायदा है, दही जो है वो धुएं का फ्लेवर बहुत अच्छे से खींचती है। तो अगर आपकी रेसिपी में दही है, आधा दही आधा टमाटर जैसे हम बना रहे हैं, तो उससे धुएं का फ्लेवर और अच्छी तरह से खींचा जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट घी का इस्तेमाल करें, आधा जब आपने वो भूनी थी चीज़ें तो आधा तेल आधा घी का इस्तेमाल करें। घी और दही और दूध, ये सारी चीज़ें फ्लेवर्स को, धुएं के फ्लेवर्स को खासतौर अच्छे से खींचती हैं। अब जो है वो अंगारा हो गया, देखिए अपने आप गाढ़ा भी हो गया, सब हो गया, फ्लेवर्स मच्योर हो गए। अब इसको लेना है और ऐसे चला देना है, वरना पनीर टूट जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। हमने कहा थोड़ी आज रंग बिरंगी प्लेट यूज़ करें। आमतौर पे हम ज़्यादा डिज़ाइन प्लेटों में यूज़ नहीं करते, हमारी घरवाली ने बोला ये यूज़ करनी है। मेरे अंदर जो एक लखनऊ है ना छोटा सा, उसको बड़ा चुभ रहा है कि रणवीर यार दाना इतना मोटा है, छान लिया होता। लेकिन फिर मेरे अंदर का जो पंजाब है वो कह रहा है कोई बात नहीं यार, चिल कर दूं। और ये वो मसाला है जो आपने मुझे पीस के दिया है, यहाँ चुपचाप रख गए थे, बताया नहीं, है ना। वो कसूरी मेथी, काली मिर्च, छोटी इलायची और थोड़ा नमक। क्या हो गया जी, नाइस। पनीर प्लस अंगारा इज इक्वल टू पनीर अंगारा, यानी कि वो रेसिपी जो आग लगा देगी, आग लगा देगी, आग लगा देगी, आग लगा देगी, कसम से भाई गॉड। लगवा दीजिएगा आग, है, बेइज्जती ना हो जाए पब्लिक में। थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा जगह जगह। भैया अंगारा बोले तो अंगारा, किक भी है मिर्ची की, धुआं भी है। बेस्ट पार्ट क्या, नो ऑनियन नो गार्लिक। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करवाइएगा ज़रूर, और थैंक यू वेरी मच। आप हैं तो मैं हूँ, आई एम बिकॉज ऑफ यू।
थैंक यू फॉर ऑल द लव, मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस